यूपी में लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव की घोषणा होते ही तमाम प्रत्याशियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी के साथ चुनावी अभियान शुरू हो गया है, जिसमें हम बातचीत करेंगे निकाय प्रत्याशियों से। इसी कड़ी में हमारे ब्यूरो चीफ रिहान अली ने खास बातचीत की है नगर पंचायत बेहट से सभासद प्रत्याशी मुर्तजा रही से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज़ 10 पर और मैं हूं आपके साथ रिहान अली। बड़े लंबे समय के इंतज़ार के बाद में आखिर नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसकी सब लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार थी। और इस ऐलान के बाद में जितने भी प्रत्याशी थे, वो चाहे मेयर के प्रत्याशी हो या चेयरमैन पद के प्रत्याशी हो या चाहे पार्षद के हो या चाहे सभासद के हो, तो सबने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। नामांकन के बाद में सबको चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं और उसके बाद से जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और सभी पब्लिक के बीच पहुंचना शुरू हो गए हैं। और सबकी कोशिश एक तरीके से यही है कि किसी भी तरीके से रुझान अपनी तरफ कर लिए जाए। तो इसी के साथ साथ हमारा अभियान शुरू हो चुका है, चुनावी अभियान, जिसमें हम बातचीत करेंगे उन सभी मुद्दों पर, नगर निगम, नगर निकाय और इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है अपने अपने वार्ड को लेकर के या अपने अपने नगर पंचायत या नगर निकाय को लेकर के, और वो किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में नगर पंचायत बेहट से सभासद प्रत्याशी मुर्तजा राही जी हैं। और मुर्तजा राही जी वैसे समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, अभी हम उन्होंने राजनीति की तरफ क्यों शिफ्ट किया। सबसे पहले मुर्तजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन न्यूज़ 10 पर। सबसे पहले मुर्तजा जी मुझे ये बताइएगा कि आप समाज सेवा से काफी सालों से जुड़े रहे हैं और बहुत सक्रिय होकर के आप समाज सेवा कर भी रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि समाज सेवा से आपने राजनीति की तरफ रुख किया। बस ये हमारे वार्ड के जो सभी जातियों के इसमें लोग हैं और उनके सबके समर्थन से मैं इंशाल्लाह फील्ड में आया हूँ और उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं इंशाल्लाह बोर्ड की बैठक में जाऊँगा और उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा इंशाल्लाह। जो मेरे वार्ड की समस्या उन पर फोकस करके उनका समाधान करूँगा इंशाल्लाह। एक चीज मुर्तजा जी ये बताइएगा कि अभी आप जा रहे हैं, अपने वार्ड की समस्याओं को अच्छे से देख रहे हैं, समाज सेवा भी आपने अभी देखी है और अभी और सक्रिय होकर के आप अपने वार्ड की समस्याओं को देख रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको कि जो वार्ड की समस्या है वो मुख्य रूप से कौन सी समस्याएं हैं जिनको आपको लगता है कि यार इनका समाधान होना बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से हमारी पहली हम जो हमारी प्राथमिकता है जिसे हम देंगे राशन कार्ड की है। हमारे मोहल्ले में लगभग सभी मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और उन पर लगभग 70% लोगों पर राशन कार्ड नहीं है। 30% लोग ऐसे जिन पर राशन कार्ड है और सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी इंशाल्लाह राशन कार्ड की। और दूसरी समस्या जो हमारी है इसमें पेंशन की, जो हमारी विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, ये रुकी हुई है काफ़ी दिनों से, जो कि इन पर काम हुआ है मगर वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसे पूरा करने की। मुर्तजा जी एक चीज ये देखी गई है, जिस तरीके से आपने बताया कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो एक चीज ये भी देखा गया कि मैंने अक्सर देखा है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि उनको उतनी जागरूकता नहीं होती कैसे अपना राशन कार्ड बनवाना है या कैसे नगर निगम में या कैसे दफ्तरों में अपने काम कराने हैं, तो अक्सर वहाँ पे जो है, जो भी वार्ड का मेंबर होता है या पार्षद होता है, उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है क्योंकि उसी की जिम्मेदारी होती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जनता आपको मौका देगी, क्या जनता को उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा? क्या मुर्तजा राही खुद खड़े होकर के उन कामों को कराएंगे? जी इंशाल्लाह। मैं अगर मुझे यहाँ की जनता ने समर्थन दिया, इंशाल्लाह मैं बोर्ड की बैठक में पहुँच के इनकी समस्या को समाधान करूँगा इंशाल्लाह। अगर मान लेते हैं अगर मुर्तजा राही जी पहुंच गए बोर्ड के मेंबर में, बोर्ड की बैठक में, तो क्या लगता है बोर्ड की बैठक में आपकी कौन सी मुख्य मांगे होंगी चेयरमैन के समक्ष या नगर पंचायत के समक्ष? वो चाहे टाउन को लेकर के हो चाहे वो वार्ड को लेकर के, क्या आपको लगता है कि इन मांगों को हम उठाएंगे ही उठाएंगे? सबसे पहले तो हमारी मांग ये होगी, जो हमारा बिजली का मसला है, ये पिछले दिनों से काफ़ी डगमगा रहा है यहाँ पर, जो कि चेयरमैन साहब ने इस पर काम किया हुआ है मगर किसी वजह से ये पूरा सक्षम नहीं हो पाया, या बिजली विभाग की उसमें कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, या हमारे किसी चेयरमैन की उससे पूरा नहीं हो पाया। इंशाल्लाह इस पर मैं सबसे पहले फोकस करूँगा। और दूसरी समय ये है, हमारा जो चेयरमैन साहब ने भी कहा था ग्राउंड के बारे में, वो ग्राउंड में इंशाल्लाह आपकी बात जो भी चेयरमैन बनेगा इंशाल्लाह मैं साथ लेकर इंशाल्लाह काम को दिल दिलाएं। ग्राउंड की बात जब आती है तो ग्राउंड के वादे इरादे फिर वो खासतौर से नगर पंचायत में दोबारा से उठ जाते हैं और बीच में आपने देखा, मैंने खुद देखा है वो कि युवाओं ने दोबारा से उसकी भी मांग की है। तो आपको क्या लगता है, क्या इतनी जरूरत है बेहट में ग्राउंड की? जी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ के युवा जो है बाहर दूसरे ट्रैक पे जाते हैं, दूसरे खेलने जाते, दूसरे मैदान में जाते हैं। यहाँ के पास में गाँव है, यहाँ पर खेलने जाते हैं और हम उनकी सुविधा यहीं पर हो, बेहट में ही हो। इंशाल्लाह इसी में हम काम करेंगे।
तो मुर्तजा जी, जैसे अभी आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है, रुझान क्या कह रहे हैं, समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या मुर्तजा राही जी को जनता मौका दे पाएगी? जी इंशाल्लाह मुझे सर्व समाज का साथ मिला है इंशाल्लाह, इसमें सभी बिरादरी मेरे साथ है और कई हमारे वार्ड में कई 3-4 बिरादरी हो रही थी, इंशाल्लाह उनके पूर्ण समर्थन से मैंने इंशाल्लाह नॉमिनेशन किया है, तो इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी। आपके वार्ड की जनता देख रही है, कुछ मैसेज देना चाहोगे? अपने वार्ड की जनता से भी ये कहना चाहूँगा, इंशाल्लाह मुझे मौका दे और मैं इंशाल्लाह उनके जो भी काम होगा इंशाल्लाह मैं पूर्ण रूप से पूरा करूँगा, इंशाल्लाह विकास पे मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे